नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। देव उठनी एकादशी। इस दिन विशेष तौर पर श्री हरि की पूजा की जाती है, लेकिन सबसे पहले गणेश जी की तो आप आराधना करेंगे ही, लेकिन श्री हरि से भी पहले माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है, क्योंकि श्री हरि तो शाम में जगेंगे, लेकिन माँ लक्ष्मी सारा दिन उनकी ही आराधना होगी। जैसे आप दीपावली में किए, बिल्कुल वैसे ही माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए क्या करें, क्योंकि इस देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी जिसको कहते हैं, इस दिन पूरे 4 महीने के बाद देव जगेंगे और पूरे सृष्टि में जो शुभ मंगल कार्य बंद हैं वो फिर से एक बार शुरू हो जाएंगे। इस दिन श्री हरि यानी कि उनका जो रूप है शालिग्राम का, उनसे तुलसी जी का विवाह होगा। लेकिन जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तब आप माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, कैसे उनसे धन प्राप्ति का वरदान पा सकें, के पहले जान लेते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 4 नवंबर की शाम 6:08 पर, और देव उठनी एकादशी व्रत का पारण करेंगे सुबह 6:39 से सुबह 8:52 यानी 52 मिनट पर 5 नवंबर को। तो दान क्या करेंगे, क्योंकि दान का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इस दिन अगर हम शास्त्रों की माने तो अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है, जैसे कि धान, गेहूं, बाजरा, उड़द, गुड़, वस्त्र आदि दान किया जाता है। साथ ही फल में आप शकरकंद, सिंघारा, गन्ना का दान भी कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है, भाग्य में वृद्धि होती है। तो आप अपने सुविधा के अनुसार कोई भी एक चीज़ दान कर दीजिएगा, जैसे कि आप गेहूं या आटे का दान कर सकते हैं। अब शकरकंदी अगर हो तो अच्छी बात, नहीं तो आप आलू का भी दान कर सकते हैं। और साथ ही दक्षिणा के रूप में आप कुछ पैसे निकाल दीजिएगा, बाद में किसी ब्राह्मण को दे दें या किसी गरीब निर्धन को दे दें तो उत्तम है। दूसरी बात, इस दिन तिल का दान करना, तिल भगवान श्री हरि को एकादशी तिथि के दिन अर्पित करना विशेष आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये बहुत विशेष है। और हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञों के बराबर फल मिलता है। तो इस व्रत के प्रभाव से व्रती को भी पराक्रमी यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। यह व्रत पाप नाशक, पुण्यवर्धक और ज्ञानियों को मुक्तिदायक है, ज्ञानियों के लिए। तो इस व्रत के दिन, द्वादशी तिथि के दिन आपको पारण करना है। हमने आपको समय बता दिया, वैसे डिस्क्रिप्शन में हम आपको विस्तार से दे देंगे। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इस दिन दान करना है आपको गेहूं, बाजरा, इसके अलावा फल में आप सिंघारा, जो कि आपने पूजा में अर्पित किया है, उन चीज़ों को भी दान करना है आपको। थोड़ा सा प्रसाद के रूप में खाना है, अलग से भी करना है। तो 4 चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप आंवले का दान करते हैं तो ये स्वर्ण दान के बराबर फल देता है, आप जरूर करें। और तुलसी का पत्र के बिना श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते, तो आपको जरूर अर्पित करना है। लेकिन अगले दिन जब आप व्रत तोड़ेंगे तब तुलसी के पत्ते के साथ थोड़ी सी मीठी वस्तु या आंवला, ईख, दोनों में से कोई भी एक चीज़ चलेगा। इन चीज़ों को आप ग्रहण कर अपना व्रत खोलें। तो चलिए जानते हैं माँ लक्ष्मी को कैसे आप मनाएंगे। देखिए, धन की देवी जो लक्ष्मी हैं, अगर उनकी विधिवत पूजा आप करें तो मान्यता है कि आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, धन धान्य से परिपूर्ण आप हो जाते हैं। तो वैसे तो माँ लक्ष्मी का दिन होता है शुक्रवार, लेकिन कुछ खास दिनों में, जब जैसे दीपावली, धनतेरस, इसके अलावे अभी आपने आंवला नवमी मनाया, अब जब हम मनाएंगे देवोत्थान एकादशी, और यहाँ से लेकर पूर्णिमा तिथि तक विशेष प्रयोग करने का विधान है, क्योंकि ये दिन देवों का है। देव दीपावली मनाएंगे अभी से लेके पूरे 5 दिन। तो कैसे माँ को मनाएं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, माँ लक्ष्मी को इस दिन सुबह सुबह स्नान वगैरह करके, उम्मीद है आप फास्ट रखेंगे, क्योंकि इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। खासकर जो सुहागिन महिलाएं हैं, इस दिन व्रत रखकर आपको इनका विवाह भी करवाना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो माँ लक्ष्मी के घर आप अपने घर में ही करें, आपके पास तस्वीर होगी। माँ को लाल वस्त्र अर्पित करें, संभव हो तो बिंदी, सिंदूर, चुंदरी, चूड़ी अर्पित कीजिए। आप पहनिएगा उसको, क्योंकि वो प्रसाद है। इसके बाद
इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चावल के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। वैसे तो आप माँ को 5 लाल पुष्प अर्पित कीजिएगा। अगर मान लेते हैं आपके पास लाल गुलाब है तो 5 पंखुड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जैसे लाल गुलाब नहीं है, ठीक है, कमल का पुष्प है, गुड़हल का पुष्प है, अगर कुछ नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि भगवान को पता है आप दिल से उनको पुकार रहे हैं। फिर माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। संभव हो तो मखाना दीपावली का आपके पास जरूर होगा बचा हुआ, अगर है तो उनको भोग लगाइए, नहीं है तो मिश्री का भोग लगा दें। और याद रखिए माँ लक्ष्मी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते मत अर्पित कीजिएगा, वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। अब एक छोटा सा प्रयोग करें। आपके घर में अगर कोई चांदी का डिब्बी है, छोटा सा, जैसे बहुत बार क्या होता है महिलाएं चांदी की किया में डिब्बी में सिंदूर रखती हैं, अगर ऐसा कुछ है तो, या नहीं है तो आप चाहें तो ला सकते हैं। अगर नहीं है चांदी की तो कोई भी डिब्बी ले लें। अगर डिब्बा नहीं है कपड़ा ही ले लें लाल रंग का, ठीक है। अब इसमें बिना टूटा हुआ चावल थोड़ा सा आप बीन लें, अच्छे से इसको देख लें जैसे एक भी टूटा हुआ दाना ना हो। अब इस पात्र को या कपड़े को माँ लक्ष्मी के सामने रखकर आप कम से कम, आपको जैसे 1.25 मुट्ठी, कहने का तात्पर्य एक बार उठाए फिर थोड़ा सा उसमें डाल दें, ऐसे आपको अर्पित कर देना है। और इसके बाद चावल की इस पोटली को आप हाथ में लेकर बोलिए ओम श्रीं श्रीय नमः, ओम श्रीं श्रीय नमः, और इस कम से कम आप 108 बार जपें। फिर इस पोटली को माँ के चरणों में रखने के बाद में उठाकर अपने तिजोरी में रख लीजिएगा। माँ लक्ष्मी को हरी इलायची बहुत पसंद है, संभव हो तो कम से कम 5 हरी इलायची अर्पित कीजिएगा। आपका बुद्ध भी मजबूत होगा और जीवन में खुशियाँ आएंगी। बाद में प्रसाद के रूप में आप खा सकते हैं, चाय कॉफ़ी में डालकर यूँ भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो खीर में चाय में डालकर आपको खा लेना है और ये छोटा सा प्रयोग करना है। तो मंत्र हम स्क्रीन पे दे देते हैं, आप देख लीजिए। तो इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह होगा तो पंचामृत का व्यवस्था आपको करना होगा। कैसे बनाएंगे देखिए, दूध, दही, गुड़ या शक्कर ले लीजिए, घी, शहद, सबको मिक्स करके पंचामृत बन गया। अब ये शालिग्राम भगवान को अभी आपको स्नान कराना है और फिर शुद्ध जल से। उसी तरह माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा पंचामृत का भोग लगाइएगा एक कटोरी में, बाद में प्रसाद के रूप में पूरे घर के लोग खाइएगा। इस दिन माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो रुई में लगाकर थोड़ा सा चरणों में रखें या पूरी बोतल ही अर्पित कर दें और नियमित रूप से उनको गुलाब का इत्र अर्पित करें तो जीवन गुलाब सा ही महकेगा। वैसे इस इत्र को आप भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा आप नाभि में स्नान वगैरह करके लगा सकते हैं। प्रसाद है ये आपका भाग्योदय करेगा। इस दिन एक छोटा सा प्रयोग और भी आप कर लेंगे तो अच्छा होगा। क्या करेंगे, आपको चावल के 21 दाने लेने हैं, याद रखिए 21। अब बिल्कुल साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा हुआ ना हो। हल्दी से हल्का सा हल्दी एक चुटकी ले लें, 2-4 बूंद पानी डालकर उसको चावल में मिला दें। हल्का सा कलर आ गया, एक लाल रंग का एक छोटा सा कपड़ा लें और इसमें इस चावल के दाने को रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें और फिर इस कपड़े में सिंदूर रोली लगाकर आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, उठाकर इसको संभाल के रखिए। ये आपके धन को बढ़ाएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को धनिया बहुत पसंद है। अगर आपने दीपावली के दिन धनिया बो लिया है, अगर पेड़ उग रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं उग पा रहे हैं, कभी कभी बीज खराब भी दे देते हैं दुकानदार, नहीं उग पा रहे हैं तो आज के दिन आप इस धनिया का विशेष प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। क्या करेंगे, एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा धनिया रख दें, उसमें पानी रख दें, 1 रुपये का एक सिक्का रख दें, इसको रहने दें। देव प्रबोधिनी एकादशी के अगले दिन इसको आप सिक्का उठाकर रख लें। आप अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं लाल कपड़े में बांधकर, और ये जो धनिया है इसको गमले में बो दीजिए। पेड़ उगाएगा, जितना अच्छा पेड़ होगा माँ लक्ष्मी की कृपा भी उतना ही बरसेगा। कई बार घर में बहुत पैसे खर्चे होते हैं, कई बार गलत चीज़ों पर पैसे जाने लगते हैं, कई बार घर के ही लोग जाने अनजाने किसी ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं कि धन बेमतलब का जाता रहता है। ऐसे में हमेशा ध्यान रखिए कि आपका घर पूरी तरह से
अपडेट हो, यानी हर सामान को व्यवस्थित रखें, क्योंकि ऐसा ना करने से अगर आपके घर में सामान बेवजह इधर उधर बिखरे रहेंगे, गंदे रहेंगे, तो माँ लक्ष्मी नहीं रहेंगी, तो बरकत जरूर होगी। तो कुछ चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना होगा और पितृ को भी खुश रखना चाहिए। वैसे अभी देव दीपावली है, अभी से चल रहा है ना, इसलिए आप रोज शाम में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, याद रखिए रोज शाम में घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से एक घी का दिया आप जरूर जलाइए। दाहिने साइड मुख्य दरवाजे पर एक दिया जलाइए। और आप अगर मुख्य दरवाजे पर नहीं जला सकते हैं तो छत पर भी जला सकते हैं, या तुलसी के नीचे तो आप जलाते ही होंगे, ये पूरा महीना जलाना है। तो ये तो हमने आपको बहुत सिंपल चीज़ बताई जो पूजा पाठ करें, माँ लक्ष्मी को मनाएं। लेकिन चूंकि देव उठनी एकादशी है, इस दिन कुछ चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। चावल आप नहीं खाएंगे अगर आप व्रत रखते हैं तो, और नहीं भी रखते हैं तो भी नहीं खाएंगे। अब मान लेते हैं भूल चूक आपने खा लिया एकादशी तिथि के दिन चावल, तो द्वादशी तिथि के दिन चावल जरूर खाइए। इस तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम फली नहीं खाना चाहिए। साथ ही लहसुन प्याज तो आपको खाना ही नहीं है। लेकिन एकादशी तिथि में भगवान श्री हरि को आपको पान जरूर अर्पित करना है, तुलसी पत्ते अर्पित करना है, लेकिन ना तो पान खाना है ना तुलसी पत्ता खाना है। मांस मदिरा वगैरह तो नहीं ही खाना है। साथ ही दूसरे के घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि इस दिन क्या खाएं। क्योंकि देव उठनी एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो इस दिन कुछ विशेष चीज़ें हैं जिसको जरूर खाना चाहिए। जैसे कि आलू का आप हलवा बनाकर खा सकते हैं, बॉयल कर लीजिए फिर उसको हलवा बना के खा लीजिए। शकरकंद, इसको भी खाना है। शकरकंद इस दिन आपको थोड़ा ना थोड़ा जरूर खाना चाहिए। फलाहार जब करते हैं उस समय आप खा लीजिएगा। आंवला, देखिए आंवला इस दिन भगवान को अर्पित तो करेंगे, लेकिन आंवला इस दिन नहीं खाएंगे, अगले दिन खाएंगे पारण के समय। इसके बाद अदरक जरूर खाइए, एक थोड़ा भी मुंह में लगा लीजिएगा, लेकिन लगाइएगा जरूर, क्योंकि छठ पर्व में जब अदरक का आप अर्घ पड़ता है तो इसके बाद इस एकादशी तिथि पर अदरक खाने का विधान है। आप छठ पर्व का अगर आपके घर में नारियल रखा हुआ है तो उसको भी खा सकते हैं, नहीं है तो आप व्यवस्था कर लें। और ईख खाइएगा मत, बल्कि भगवान को अर्पित कीजिएगा। जैसे कि आप मंडप बनाइएगा और अगले दिन उसको प्रसाद के रूप में खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। तो ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूर खाना है। अब मान लेते हैं सारी की सारी चीज़ें आप नहीं खा पा रहे हैं, आपके पास नहीं है व्यवस्था, कोई बात नहीं, कोई भी एक चीज़ खा लीजिए। भगवान का आशीर्वाद तो मिलता ही है भक्तों पर, बस मन साफ होना चाहिए, सच्चे मन से उनको याद कीजिए। फिलहाल विदा लेंगे। अगर आपको पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव कमेंट में लिखिएगा।